आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सर्कल। सर्कल में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर एक सर्किल है हमारे पास। फिगर में क्या दिया हुआ है? एक सर्किल दिया हुआ है। इन फिगर एक्स वाई इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल। ये सर्किल है, इसके पैरेलल क्या है? ये टू टेंजेंट है। कौन से टेंजेंट है? एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। कैसी टेंजेंट है? टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल। सर्किल पे है टेंजेंट विथ सेंटर हो। सर्किल का सेंटर कितना है? ओ है। एंड अनदर टेंजेंट, एक अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। अब देखिए टेंजेंट क्या होती है? सर्किल के एक पॉइंट से टच होकर निकलती है, तो ये सी पॉइंट से टच होकर निकल रही है, तो सी, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? सी है। इंटरसेक्टिंग एस वाई। अभी देखिए जो टेंजेंट एक्स वाई ये इसको इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए पॉइंट पे कर रही है। एंड एक्स वाई डैश पर, और एक्स वाई डैश पर किस पॉइंट पे कर रही है? बी पॉइंट पर, एट बी। एक्स डैश वाई डैश एट बी। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी ये कितना है? 90 डिग्री है। ये हमें प्रूफ करना है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। ये कौन सा एंगल है? देखिए आप, ये तो सर्किल का क्या सेंटर है, तो ये ए पॉइंट है, ओ बी, ये बी, ए ओ बी, ये हमें प्रूफ करना है। ये एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल है 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ओ सी को हम ज्वाइन कर लेंगे। ये ओ सी, ये तो हमें एंगल बना लिया हमने, ये कंस्ट्रक्शन करें हमने। ए ओ पी, ए ओ बी हमने कंस्ट्रक्शन करी, ओ सी हमने कंस्ट्रक्शन। तो हमें कौन सा एंगल चाहिए? ए ओ बी, मतलब ये वाला एंगल। ये हमें प्रूफ करना है। कितना है? 90 डिग्री ये एंगल है, ये हमें प्रूफ करना है। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल। अब देखिए हमने कंस्ट्रक्शन करी तो ट्राइंगल बने। ट्राइंगल कौन से बने? ट्राइंगल ए, ये पॉइंट कितना है? ए पॉइंट है, ये पॉइंट है ए, मतलब ए पॉइंट है ये ए। तो ए ओ पी, एक तो ये वाला बढ़ रहा है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, मतलब ये दो ट्राइंगल लिए हमने। ए ओ पी एक तो ये ट्राइंगल, और ट्राइंगल ए ओ सी, ट्राइंगल ए ओ सी। इन दो ट्राइंगल को हम क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो इनके एंगल भी क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेंगे पॉइंट ए। अब देखिए आप, ये सर्किल के आउटर में पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट आ रही है, एक ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट है। कौन सी टेंजेंट है? एक तो टेंजेंट है एपी, और दूसरी टेंजेंट कौन सी है? एसी। ये क्या होती है? इनकी डिस्टेंस कितनी होती है? इक्वल होती है। ये दोनों आपस में इक्वल है। एपी इजिकल टू एसी। अब ये किस ट्राइंगल में आ रही है? एपी एओपी में, एओपी में एपी आ रही है, और ट्राइंगल एओसी में कौन सी आ रही है? एसी। तो ये दो साइड क्या होंगी? इक्वल होगी ट्राइंगल की। तो एक तो ये साइड इसकी इक्वल हो रही है, तो यहाँ क्या जाएगा? एपी इजिकल टू एसी, एपी इजिकल टू एसी। रीजन क्या आएगा इसका? टेंजेंट फ्रॉम ए, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट। ए पॉइंट से दो टेंजेंट आ रही हैं, वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो एपी इजिकल टू एसी, एपी इजिकल टू एसी, एपी इजिकल टू एसी। अब आप देखिए ओपी इजिकल टू ओसी, ओपी इस ट्राइंगल में देखिए आप, ट्राइंगल एओपी, एओपी में ओपी, ये साइड क्या इक्वल है? किसके? ओसी, ओसी ये क्या है? दोनों रेडियस हैं, तो इसलिए इक्वल नहीं है।
इक्वल क्यों है? सर्किल की रेडियस है ये, ओपी रेडियस है सर्किल की, ओसी सर्किल की रेडियस है। पर ओपी किस ट्राइंगल में आ रही है? एओपी में। एओपी में ओपी आ रही है साइड, और एओसी में कौन सी आ रही है? एओसी में आ रही है ओसी। तो ये भी आपस में इक्वल है, मतलब दूसरी साइड भी क्या होगी? ट्राइंगल की इक्वल। तो ओपी इजिकल टू ओपी इजिकल टू ओसी। इसका रीजन क्या होगा? रेडियाई ऑफ सर्कल। कितनी साइड? दो साइड हमने दोनों ट्राइंगल की इक्वल कर दी। अब तीसरी साइड आप देखिए कौन सी आ रही है? ओ ए। ओ ए ट्राइंगल एओपी, ए ओपी में भी ओ ए साइड आ रही है। ट्राइंगल एओसी, एओसी में भी ओ ए साइड आ रही है। तो ये दोनों में क्या है? ये इक्वल आ रही है दोनों में। तो दोनों ट्राइंगल में क्या है? कॉमन है। तो ओ ए इजिकल टू ओ ए इजिकल टू ओ ए, ये क्या है? कॉमन है, ये है कॉमन। अगर ये कॉमन है तो अब देखिए हमने इसको तीनों साइड है, तीनों साइड हमने क्या कर दी? ट्राइंगल एओपी ट्राइंगल एओसी की तीनों साइड हमने, तीन साइड इसकी इक्वल कर दी। तो ये क्या हो गया? ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एओसी। ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एओ। तो ये ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन से रूल से हो गए? एस एस एस, तीनों साइड करिए हमने इसकी, एस एस एस, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब आप देखिए ट्राइंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एओसी के। कौन से रूल से? एस एस एस, साइड 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 रूल से हमने इन दोनों ट्राइंगलों के अगर प्रूफ करा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे। अब देखिए ये एंगल है हमारा एंगल 1, ये एंगल है 2, ये एंगल है 3, ये एंगल है 4। तो अब ये कौन से ट्राइंगल लिए हमने? एओपी, एओपी ट्राइंगल एओसी। तो मतलब एंगल 1 और एंगल 2 ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी क्या है? इक्वल, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ये दोनों ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो इनके एंगल भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है वो भी क्या होगा? इसका इक्वल होगा। तो मतलब एंगल भी इक्वल है। अगर इनकी साइड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये क्या हो जाएगा? बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सीपीसीटी। इसको हम कह सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ये कौन सी आ गई? इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम चलेंगे, अभी तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 लिया, एंगल 3 एंगल 4 किस में आ रहे हैं? अब ये कौन से ट्राइंगल में आ रहे हैं? ये ट्राइंगल है ट्राइंगल बीओक्यू एंड ट्राइंगल बीओसी। अब देखिए एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2 तो हमने बता दिया, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लेंगे ट्राइंगल बीओक्यू, ट्राइंगल बीओक्यू। कौन सा ट्राइंगल है? बीओक्यू। एक तो ये वाला ट्राइंगल है जिसमें एंगल 4 आ रहा है, बीओक्यू। और एंड ट्राइंगल बीओसी, एंड ट्राइंगल बीओसी, बीओसी जिसमें एंगल 3 आ रहा है। इनको भी हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। इनको जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो पहले इनको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अब देखिए वही इसमें भी यहाँ एंगल क्या है? ये जो पॉइंट है बी, ये ट्राइंगल के बाहर है ये पॉइंट, यहां से दो टेंजेंट आ रही है। कौन सी टेंजेंट है? बी क्यू और बीसी, बी क्यू बीसी, बी क्यू बीसी, बी क्यू और बीसी। तो ये भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो बी क्यू इज इक्वल टू बीसी, टेंजेंट फ्रॉम बी, टेंजेंट्स फ्रॉम बी, बी पॉइंट से जो टेंजेंट है सर्कल पे, दो टेंजेंट है बी क्यू एंड बी सी, बी क्यू एंड बी सी, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बी क्यू इज इक्वल टू बी सी। अब देखिए आप, उसके बाद क्या आएगा? ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू ये क्या है? सर्कल की रेडियस ओ सी।
ये भी क्या है, सर्किल की रेडियस। इन दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ट्रायंगल बीओक्यू, बीओक्यू में कौन सी आ रही है, ओक्यू, ये साइड आ रही है। और ट्रायंगल बीओसी, बीओसी में क्या कौन सी साइड आ रही है, ओसी। ये दोनों भी इक्वल है, मतलब ये दोनों साइड इसकी इक्वल है। ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ओक्यू इज इक्वल टू ओसी, ओक्यू इज इक्वल टू ओसी, रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब देखिए आप दोनों ट्रायंगल में, आप देखिए ओबी क्या है, कॉमन है, ओबी, बीओक्यू में देखिए आप, बीओक्यू में भी ओबी कॉमन है, बीओसी में भी ओबी कॉमन है। तो ओबी, ओबी इज इक्वल टू ओबी, ये क्या है, कॉमन। अगर ये कॉमन है तो ट्रायंगल बीओक्यू, ट्रायंगल बीओक्यू कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीओसी के। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रूल से, वही तीनों साइड है इसमें, एस एस एस, साइड 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 से, ये क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय सीपीसिटी, एंगल 3 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय किसने होगा, ये बाय सीपीसिटी, बाय सीपी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल 3 इज इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल बीओक्यू, बीओक्यू और ट्रायंगल बीओसी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। तो इन ये हो गया हमारी इक्वेशन सेकंड। अब देखिए आप, ये क्या है, डायमीटर है, तो ये कितना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो इन चारों एंगल को हम ऐड करते हैं, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं हम, इजिकल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजिकल टू 180 डिग्री करेंगे। अब हमने दोनों इक्वेशन लिख लिया, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, एंगल 3 इजिकल टू एंगल 4। अब हमें देखिए क्या प्रूव करना है, एंगल एओबी, एओबी मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3, एओबी में कौन से एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि डायमीटर है, सर्किल का क्या है, ये डायमीटर है पीक्यू, तो ये कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, इक्वेशन सेकंड एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। तो हम ये कह नहीं सकते हैं, एंगल 1 की जगह एंगल 2 प्लस ये एंगल 2 ऐसा ही आ जाएगा, एंगल 3, देखो यहां में एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, इसलिए हमें एंगल 1 और एंगल 4 को रिप्लेस करना है। हमें यहाँ एंगल कौन से चाहिए, एओबी, एओबी में एंगल 2 और एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 1 और एंगल 4 को रिप्लेस करना है। तो एंगल 1 की जगह हम क्या नहीं सकते, एंगल 2, और एंगल 4 की जगह हम क्या नहीं सकते, एंगल 3। तो ये कितना हो गया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3, एंगल 4 की जगह हम क्या नहीं सकते हैं, एंगल 3, एंगल 4 किसके इक्वल है, एंगल 3 के, इजिकल टू 180 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो ये कितना होगा, 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, ये कितना होगा, 2 एंगल इजिकल टू 180 डिग्री। यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री। तो यहां से अगर 2 को उधर ले जाएंगे हम तो ये कितना रह जाएगा, एंगल 2, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजिकल टू 180 डिग्री बाय 2 इजिकल टू 90 डिग्री। अब आप देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, हमारे पास क्या है, ये हमने प्रूफ करा, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2
प्लस एंगल 3 किसके इक्वल है? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी किसके इक्वल है? एंगल ए ओ बी। ये कितना आ गया? 90 डिग्री। यही तो हमें प्रूफ करना था। एंगल ए ओ बी कितना आ गया? 90 डिग्री। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये क्या है? एंगल ए ओ बी। ये तो ये एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने प्रूफ कर दिया है। ये 2 को हम नीचे ला, यहाँ मल्टीप्लाई 2 था तो ये 90 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी की कितनी वैल्यू आई? एंगल ए ओ बी हमने प्रूफ करा है 90 डिग्री। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।